नमस्ते मित्रों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खगोलीय घटना की जो सीधे सीधे वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातकों के जीवन की दिशा और गति बदलने वाली है। 8 महीने का एक ऐसा समय जो आपकी किस्मत का रुख मोड़ देगा। 28 नवंबर 2025 के सुबह 9 बजे एक ऐतिहासिक पल, जब शनिदेव वक्री अवस्था से निकलकर सीधी चाल यानी मार्गी अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि वो महत्वपूर्ण पल है जब आपकी जिंदगी में लगे हुए ब्रेक हटने वाले हैं, आपकी प्रगति की रफ्तार बदलने वाले हैं। ये परिवर्तन अल्पकालिक नहीं बल्कि दीर्घकालिक है। अगले 8 महीने यानी 26 जुलाई 2026 तक का ये कालखंड आपके लिए कई मायनों में ऐतिहासिक सिद्ध होगा। ये वो समय है जो पिछले 30 वर्षों के एक चक्र को पूरा करके आपको एक नई दिशा देने जा रहा है। आज के इस विशेष सत्र में हम गहराई से इसी का विश्लेषण करेंगे। हमारा उद्देश्य केवल आपको खुशखबरी सुनाना नहीं है, बल्कि आपको पूरी स्पष्टता के साथ सत्य से परिचित कराना है। करियर में लंबे समय से चला आ रहा ठहराव, आर्थिक मामलों में आती रुकावटें और रिश्तों में बना तनाव, इन सभी ज्वलंत प्रश्नों के उत्तर आज आपको मिलेंगे। और मेरा विश्वास है कि अगर आप वृषभ राशि या वृषभ लग्न से हैं तो ये जानकारी आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी, आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू करेगी। लेकिन उससे पहले थोड़ी पृष्ठभूमि समझ लेना जरूरी है। क्या चल रहा था अब तक? 13 जुलाई से लेकर आज तक यानी लगभग 138 दिनों तक शनिदेव वक्री अवस्था में थे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये समय आत्ममंथन, पिछले कर्मों की समीक्षा और विलंब का समय होता है। इसीलिए शायद पिछले 4-5 महीनों में आपको अपने करियर क्षेत्र में वे परिणाम नहीं मिले जिनकी आपने आशा की थी। शायद आपको लगा कि मेहनत के बावजूद प्रगति रुकी हुई है। रिश्तों में भी अनावश्यक मनमुटाव या गलतफहमियों का दौर चला। लेकिन मित्रों, अब वो चक्र पूरा हो चुका है। 28 नवंबर की सुबह 9 बजे से शनिदेव वक्री अवस्था से निकलकर मार्गी यानी सीधी चाल में आ जाएंगे। ये सिर्फ एक खगोलीय दिशा परिवर्तन नहीं है, ये उस अदृश्य अवरोध का विनाश है जो आपकी गति को, आपकी प्रगति को रोक रहा था। जैसे किसी नदी का रुकाव हट गया हो और वो फिर से अपने पूरे वेग से बहने लगी हो। अब सवाल ये उठता है कि ये परिवर्तन विशेष रूप से आप वृषभ राशि वालों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसके 3 प्रमुख और दुर्लभ कारण हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है शनिदेव का राजयोग। देखिए, हर राशि के लिए कुछ ग्रह शुभ फलदायी होते हैं और कुछ चुनौतियां पहले करते हैं। आप वृषभ राशि वाले बेहद भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपके लिए शनिदेव योग कारक ग्रह हैं, यानी वे आपको सबसे अधिक लाभ पहुंचाने वाले ग्रहों में से एक है। ज्योतिषी गणना के अनुसार आपकी कुंडली में शनिदेव नवम भाव यानी भाग्य के स्थान और दशम भाव यानी कर्म के स्थान के स्वामी हैं। और अब 28 नवंबर से वे 11वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं। 11वां भाव लाभ, इच्छा पूर्ति और आय का भाव माना जाता है। ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण सूत्र कहता है कि जब कुंडली में भाग्य के स्वामी और कर्म के स्वामी दोनों मिलकर लाभ के भाव में बैठ जाएं, तो एक शक्तिशाली महाराज योग का निर्माण होता है। और ठीक यही संयोग अब सक्रिय होने जा रहा है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि अगले 8 महीनों में आपकी मेहनत और आपके भाग्य का सीधा संबंध बनेगा। आप जो भी कर्म करेंगे उसका पूरा पूरा लाभ आपको मिलेगा। ये समय इनाम का समय है। दूसरा बड़ा कारण है देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि। इस समय गुरु ग्रह अपनी उच्च राशि यानी कर्क राशि में विराजमान है और इस शुभ स्थिति में वे आपकी कुंडली के तीसरे भाव से अपनी 9वीं दृष्टि सीधे शनिदेव पर डाल रहे हैं। इस संयोग की महत्वता को समझिए। शनिदेव कर्म, अनुशासन और स्थिरता के प्रतीक हैं, जबकि गुरु विस्तार, समृद्धि, ज्ञान और धन के कारक हैं। अब कल्पना कीजिए, जब उच्च स्थान पर बैठे गुरु की शुभ दृष्टि आपके योग कारक शनि पर पड़ रही हो तो उसका प्रभाव कितना अद्भुत होगा। ये ऐसा ही है जैसे कच्चे लोहे पर सोने की परत चढ़ जाए। ये संयोग बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली है। ये आपके कर्मों को न केवल फलित करेगा बल्कि उनके परिणामों को कई गुना विस्तारित भी करेगा। तीसरा प्रमुख कारण है शनिदेव का वक्री से मार्गी होना। जैसा कि मैंने पहले बताया, पिछले 138 दिनों से शनि वक्री थे। शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई कठोर प्रभाव वाला ग्रह वक्री होता है तो उसका कष्टकारी प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए पिछले कुछ महीनों में आपको विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब शनि मार्गी हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उनका वो दबाव या कष्टकारी प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और साथ ही वे 11वें भाव में हैं, जो एक उपचय स्थान है, यानी ऐसा स्थान जहां शनिदेव अपने श्रेष्ठ परिणाम देते हैं। सरल शब्दों में कहें तो बड़ी तस्वीर यह है कि आपकी गाड़ी को जो ब्रेक लगा हुआ था वो अब हट चुका है। रास्ता साफ है, अब बस आपको एक्सेलरेटर दबाने की यानी पूरी मेहनत और लगन से आगे बढ़ने की देर है। अब हम एक एक करके आपके जीवन के सभी क्षेत्रों पर गौर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धन और आय के क्षेत्र की।
क्या आपको पिछले कुछ समय से ऐसा लग रहा था कि आपका पैसा कहीं फंस गया है? शायद बाजार में, शायद किसी प्रोजेक्ट में। आपने काम किया, इनवॉइस भी पास हो गया, लेकिन भुगतान में अनावश्यक देरी हुई, या फिर किसी दोस्त या रिश्तेदार को उधार दिया और अब वो व्यक्ति बात नहीं कर रहा। शनि के मार्गी होते ही ऐसी सभी रुकावटें दूर होनी शुरू हो जाएंगी। 11वां भाव तरल धन यानी लिक्विड कैश का भाव माना जाता है। 28 नवंबर 2025 से लेकर जुलाई 2026 के बीच फंसा हुआ धन, रुका हुआ वेतन, बकाया भुगतान, यहाँ तक कि पुराना एरियर्स भी वापस मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है मल्टीपल इनकम सोर्सेज यानी आय के एक से अधिक स्रोत। वृषभ राशि वाले मित्रों, इस अवधि में आप केवल एक ही स्रोत से पैसा कमाने तक सीमित नहीं रहेंगे। शनि 11वें भाव में हैं और उन पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। ये स्थिति अनेक आय के स्रोत बनाने में सहायक होती है। कोई छोटा साइड बिजनेस शुरू करना, प्रॉपर्टी से किराए की आय, शेयर बाजार में निवेश से लाभ या कोई नया स्किल सीखकर उससे आमदनी, सब कुछ संभव है। आपकी आर्थिक नींव मजबूत होगी। तीसरा पहलू है विरासत और पैतृक संपत्ति से जुड़ा। गुरु आपकी कुंडली में अष्टम भाव यानी अचानक लाभ और विरासत के स्वामी भी हैं और वे उच्च राशि में बैठकर शनि को देख रहे हैं। इसका एक स्पष्ट अर्थ ये है कि अगर कोई पैतृक संपत्ति का मामला कोर्ट कचहरी या पारिवारिक विवाद में फंसा हुआ था तो अब उसका निपटारा आपके पक्ष में होने की संभावना है। आपकी संपत्ति में वृद्धि होगी और जुलाई 2026 से पहले आपके घर में कोई बड़ी वस्तु आने वाली है, चाहे वो नया घर हो, प्लॉट हो, वाहन हो या कोई बड़ा निवेश। अब आते हैं करियर पर, क्योंकि पैसा अक्सर करियर के साथ ही चलता है। शनिदेव आपके दशम भाव यानी कर्म और पद के स्वामी होकर लाभ भाव में बैठ रहे हैं। इसका अर्थ स्पष्ट है, काम का पूरा लाभ मिलना तय है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो पिछले 4-5 महीनों में ऑफिस की राजनीति या किसी प्रकार की उपेक्षा के कारण आपका मन दुखी रहा होगा। शायद आपको लगा कि आपके बॉस आपकी उपलब्धियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। 28 नवंबर के बाद ये स्थिति धीरे धीरे बदलनी शुरू हो जाएगी। आपकी कुंडली में पदोन्नति के स्पष्ट योग बन रहे हैं। ये सिर्फ वेतन वृद्धि तक सीमित नहीं होगी, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आपका प्रभाव क्षेत्र विस्तारित होगा और नए अवसर आपके सामने आएंगे। जो युवा नौकरी की तलाश में है उनके लिए भी ये समय बहुत शुभ है। निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मार्गी शनि आपके लिए एक प्रकार की गारंटी लेकर आ रहे हैं। ये इच्छा पूर्ति का समय है। 28 नवंबर 2025 से लेकर जुलाई 2026 के बीच एक नहीं बल्कि 2 जगहों से भी ऑफर आने की संभावना है। अपनी तैयारी जारी रखें, आपका अवसर अब आने ही वाला है। व्यापारियों और उद्यमियों के लिए तो ये समय सोने पर सुहागा जैसा है। विशेष रूप से लोहा, स्टील, कोयला, तेल, दालें, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और भारी मशीनरी से जुड़े व्यवसायों में भारी लाभ के योग बन रहे हैं। नई डील, सरकारी अनुबंध और व्यवसाय का विस्तार संभव है। अब बात करते हैं प्रेम, परिवार और रिश्तों की। प्रेम जीवन अब फैंसी रोमांस से आगे बढ़कर गहरे और परिपक्व रिश्तों का समय लेकर आया है। अगर आपका कोई प्रियजन आपसे दूर चला गया था या बातचीत बंद हो गई थी तो इस अवधि में उस रिश्ते के वापस आने की संभावना है। लेकिन एक चेतावनी भी है। शनिदेव सच्चाई और कर्म के प्रतीक हैं। अगर कोई रिश्ता केवल दिखावटी है, केवल समय पास करने के लिए है, तो शनिदेव उसे आपके जीवन से अलग कर सकते हैं। वे केवल वास्तविक और ईमानदार बंधन को ही टिकने देंगे। और अगर रिश्ता सच्चा और गहरा है तो ये समय उसे शादी तक ले जा सकता है। विवाह के योग अत्यंत शुभ हैं। संतान सुख के लिए भी ये समय अद्भुत है। 28 नवंबर 2025 से लेकर 26 जुलाई 2026 के बीच संतान प्राप्ति का अत्यंत शक्तिशाली योग बन रहा है। जिन दंपतियों ने वर्षों से इसकी इच्छा रखी और प्रयास कर रहे हैं, उनकी मनोकामना के पूर्ण होने की संभावना बहुत अधिक है। अब गृहिणियों की बात करें तो वृषभ राशि की माताओं और बहनों, शनिदेव का ये गोचर आपके लिए एक वरदान के समान है। पिछले कुछ महीनों में घर में तनाव, आर्थिक दबाव या फिर अपनी ज़रूरतों की उपेक्षा महसूस हुई होगी। अब ये सब बदलने वाला है। आपके पति की आय में वृद्धि होगी और उसका सीधा लाभ आपको और परिवार को मिलेगा। घर के निर्णयों में आपकी राय को महत्व दिया जाएगा। आपकी बचत की क्षमता बढ़ेगी, आभूषण खरीदने का अवसर मिलेगा और सबसे बढ़कर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर आपके अंदर कोई हुनर है, जैसे खाना पकाना, सिलाई कढ़ाई, ट्यूशन पढ़ाना या कोई ऑनलाइन काम, तो इसे केवल एक शौक बनाकर न रखें। यही वो समय है जब आप इस हुनर को एक आय के स्रोत में बदल सकती हैं। जो विद्यार्थी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बड़ी सफलता लेकर आएगा।
प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, उच्च शिक्षा के अवसर, यहाँ तक कि विदेश में पढ़ाई करने का सपना भी पूरा हो सकता है। आपकी मेहनत अब रंग लाएगी। कानूनी मामलों में भी स्थिति आपके पक्ष में है। शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, जो कानूनी विवादों से जुड़ा है। लंबे समय से चल रहे कोर्ट केस में जीत, विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा और समझौते सब आपके हित में होंगे। और चूंकि शनि नवम भाव के भी स्वामी हैं, इसलिए इस अवधि में धार्मिक यात्राओं के योग भी बन रहे हैं, जो आपको मानसिक शांति प्रदान करेंगे। अब सारांश में कहें तो 28 नवंबर 2025 से लेकर 26 जुलाई 2026 तक का ये कालखंड आपके जीवन के निर्णायक 8 महीने हैं। करियर में प्रमोशन, व्यवसाय में भारी लाभ, अटका हुआ पैसा वापस मिलना, संतान सुख और विवाह के शुभ योग और नए नए अवसर आपकी प्रतीक्षा में हैं। लेकिन याद रखिए, शनि देव का सबसे बड़ा नियम है कर्म। आपका सबसे बड़ा दुश्मन इस अवधि में आलस हो सकता है। शनिदेव उन्हीं को पूरा फल देते हैं जो कर्मशील रहते हैं, जो मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। अब अगर आप इस शुभ समय का अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं तो कुछ सरल और प्रभावी उपाय भी हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं। पहला उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ। हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। विशेषकर मंगलवार और शनिवार के दिन यदि संभव हो तो हनुमान मंदिर जाकर दर्शन करें। ये शनि के किसी भी संभावित दुष्प्रभाव से बचने का सर्वोत्तम उपाय माना जाता है। दूसरा उपाय है कर्म से जुड़ा। हर शनिवार को किसी मजदूर, सफाई कर्मचारी या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करवाएं या फिर उन्हें अनाज, वस्त्र आदि का दान करें। शनिदेव को प्रसन्न करने का ये सबसे प्रभावी और सीधा तरीका है। तीसरा उपाय है मंत्र जप। ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप रोज शाम को कम से कम 108 बार करें। यह आपको अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ेगा। चौथा, नीलम रत्न आपके लिए शुभ हो सकता है, लेकिन किसी भी रत्न को धारण करने से पहले किसी योग्य और विश्वसनीय ज्योतिषाचार्य से अपनी कुंडली अवश्य दिखाएं। गलत रत्न नुकसान भी पहुंचा सकता है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण उपाय है सत्यनिष्ठा से जीवन जीना। शनिवार के दिन मांस, मदिरा आदि से परहेज करें। झूठ, छल, कपट या धोखाधड़ी से दूर रहें, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं और वे सब कुछ देख रहे हैं। मित्रों, ग्रह नक्षत्र अपनी चाल बदल रहे हैं। हवा का रुख पलट चुका है, लेकिन याद रखिए, इस नाव की पतवार अभी भी आपके हाथों में ही है। शनिदेव ने आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया है, रास्ते से रुकावटें हटा दी हैं। अब ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप इस अनमोल समय का उपयोग केवल सोने आराम करने में करते हैं या फिर सोने जैसा चमकदार, मजबूत और समृद्ध भविष्य बनाने में लगाते हैं। अगर आज के इस विस्तृत विश्लेषण ने आपके मन में छाए संदेह के बादलों को हटाने में, आपको आशा और दिशा देने में थोड़ी भी सहायता की है, तो कृपया कमेंट में जय शनिदेव या जय बजरंगबली अवश्य लिखें। इस वीडियो को अपने सभी वृषभ राशि वाले मित्रों और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। कौन जाने, आपका ये एक शेयर किसी निराश व्यक्ति की जिंदगी में नई उम्मीद की किरण बन जाए। अगर ये विश्लेषण आपके मन को स्पष्टता दे तो जय शनिदेव अवश्य लिखें। अगले सत्र में फिर मिलेंगे। महादेव का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। ओम नमः शिवाय।